कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफ़ेद सफ़ेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच गए कि हे परमात्मा, आप इसे सुंदर लोक न छोड़ कर सतलोक ने आप यहाँ किस लिए आए इसे गंदे लोक में? यहाँ खान पीन न भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं, आप क्यों आए इसे गंदे लोक में? तब परमात्मा कहते हैं केशव तू मेरे दर्द को नहीं समझता। यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करने की सोची थी, कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं कि मैं सुना दूँ इन मूर्खा ने के सांग सहयोग। वह तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो सबको यहाँ भी वो दे रहा है, हर सतलोक में भी वो खवा रहा है। वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने, लेकिन उसने यूँ ज्ञान देना था। जैसे ही बाप को यहाँ बुलाते हैं, ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहाँ ये बहाना कर रखा है। तो परमात्मा ने कहा केशव आप मेरे दर्द को नहीं जानते, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, हिंदू मुसलमान जितने हैं, और इस काल ने ये मेरे दुश्मन बना रखे हैं। मैं इनसे दूर हूँ क्योंकि अपने बच्चा तो दूर हुआ जाकर किसी से, इनकी आँख खोलने आया हूँ मैं, किसी तरह मैंने पहचान ले। 8 पैर तक चर्चा करी मालिक ने, 24 घंटे तक सत्संग सुनाया, और लाखों की संख्या में जो आए थे वो बोली बेचारे देखो घर छोड़ कर गए हैं, वो गए तो भगवान के लिए थे, साधु संत बने, अब उनको रास्ता कहीं मिला नहीं, जैसा किसी गुरु ने भ्रमित कर दिया काल के दूत ने, उसके चिपके बैठे थे। जब वो ज्ञान सुना सब फड़क का आगे न बोले जी हमने नाम दे दो, हम तो लुट गए पिट गए। लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और 3 दिन तक कितनी बार किसी ने भोजन खाया, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, चाहे 10 बार खाओ, इतनी बार दौर और असरफी दे रहे थे। तीसरे दिन जब वापस चले, सब टेंट उठा लिए, वो बंजारे आ रहे थे सेवक, वो भी बैलों पर रख लिया सारा सामान, और कहा चलो भाई, केशव कहने लगा चलो मैं आ रहा हूँ, वो चल पड़े। केशव और कबीर साहब वहाँ खड़े रहे, सिकंदर लोधी शेख तकी और भी सैकड़ों व्यक्ति शेष थे। अब क्या देखा कि जो बैल गंगा पार करके निकलने लगे तो गंगा घुटनों पानी रह गया, उसमें एकदम नीचे चली गई, सारे पार हो लिए। जब देखे तनु थे भाई ये निकलेंगे कैसे, फिर देखा रहे एकदम गंगा उतर गई, सारे पार हो लिए, जो फिर उसी फॉल होगी। कुछ देर बातें करते रहे, फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि एक केशव जी आप जाओ, आपके बंजारे दूर चले जाएंगे नहीं तो। अब देखा इधर, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तो पूछा कि कहाँ गए? परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा के अंदर वो केशव आला रूप न्यू का न्यू देखते देखते अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा वहाँ रह गए। तो क्या बताते हैं, शेख तकी कहने लगा कि चल राजा, इसे भंडारे हम 100 दे दें। क्या किया है ना, महोत्सा सा किया है। महोत्सा तो वो होता है जो किसी, जैसे कोई गुरु बता देता था कि तेरे पिता का काज कर देना तो उसकी मुक्ति ना होए, तो उसके लिए तो फॉर्मेलिटी सी कराया करे, कम से कम पैसा में आइटम घनी लाया करे, वो तो सब महोत्सा। और एक जोनार होती है, जग होती है, जो खुशी में करते हैं। किसी का कई साल में बच्चा हो जाता था तो वो सब इच्छा से खुल के धर्म किया करता था, खुल के पैसे लगाता था। तो उसके विषय में बताते हैं गरीबदास जी कि कोई कहे जग जोनार करी, सब भगत अच्छी आत्मा थी, वो ठाठ कर दिए। ईसा यज्ञ ईसा जोनार कर दे, देखा न सुना, वो महान आत्मा तो न्यू करते हुए गए। और शेख तक की गाड़ी देने के जाना ही इसे हम 100 भंडारे कर दें, के कराया न महोत्सा सा कराया है इसने। तो कहते हैं
कोई कहे जग जो नार करी, कोई कहे महू छा। भाई बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। तो परमात्मा कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सामने इतने अतिथि आगे थे, सबका भंडारा भर दिया। परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। ये धनी का काम था भाई। नो खड़े हो जाएंगे आपके सामने आकर, जब कोई आपत्ति आओगी विश्वास रखना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमित ओजा है। इन्हीं को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं। अपनी जानकारी, अपने पाने का मेथड, विधि स्वयं ही बता कर जाते हैं। ये जो सत्संग 7 दिवसीय चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की दवास दिन के 10 बजे परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर एक साधु संत रूप में प्रकट हुए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष में उनको आकर मिले थे। उस अपनी अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को तत्व ज्ञान से परिचित कराया था। अपना सचखंड सतलोक दिखाया था। सभी ब्रह्मांडों की, सभी इन देवों की स्थिति से परिचित करवाया था। और फिर उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ दिया था। उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने आँखों देखा परमात्मा का सब ऊपर का जो ज्ञान है, आँखों देखा वर्णन किया। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम देखा सो सच है और सकल परपंच, हमने जो देखा और बताया ये सत्य है, बाकी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है वो व्यर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। इनमें ये वैसे तो बहुत सारे ढेर सारे मंत्र हैं जो परमात्मा की महिमा को बताते हैं। इन मंत्रों में जो अनुवाद करता है वो उनका स्वयं का जो मानना है कि परमात्मा निराकार है, और वो उनका अनुवाद करता वही है जो परमात्मा को निराकार बताते थे।
वो कौन है? महर्षि दयानंद के अनुयायी, उसके चेले, उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और यह मेर मालिक की कि उन्होंने ये यथार्थ अनुवाद कर दिया, जबकि वो भगवान को निराकार मानते, उनका फाइनल फैसला है ये। वो सुनना भी पसंद नहीं करते कोई ये कह दे भगवान नर आकार है, साकार है। और ये खेल मालिक का देखो, उन्हीं के कर कमलों से वेदों का अनुवाद सही यथार्थ करवा दिया। उनको शायद ध्यान भी ना होगा हमने के लिख दिया, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके हाथ में सब रिमोट है। यदि ये दास अनुवाद करता, दास अनुवाद करेगा वो तो कति 100% सही होगा, ये तो आप सत्य मान लेना। क्योंकि हमने सत्य का सहारा मिला हुआ है, हमारे को सत्य साहेब सच्चे भगवान कबीर परमेश्वर का सिर पर पंजा प्राप्त है। तो हम जो कहेंगे वो सारी ही सच्ची होंगी। लेकिन परमात्मा के बच्चों को इस दास की बात पर इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये कहने का अवसर मिल जाता कि रामपाल किया हुआ अनुवाद कैसे विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता। और यही बिजली अभी तक गिरी हुई थी। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ज्ञान दे दिया था, जो वेदों में, पुराणों में, गीता में विद्यमान है, कुरान में विद्यमान है, बाइबल में विद्यमान है। और इन काल के दूतों ने, ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने ये कह कर के परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ना ये फारसी जानता, ना उर्दू पढ़ा, ना ये अरबी पढ़ा, और न ही ये संस्कृत भाषा जानता है, तो ये झूठ बोलता है। और ये स्वाभाविक है, ये मान लेना कि जो संस्कृत नहीं जानता और वो संस्कृत के सदग्रंथों के बारे में जो बात कहे और उसके विपरीत दूसरे संस्कृत भाषा जानने वाले कहें, तो उसकी बात विश्वास नहीं हो सकता। ऐसा ही बना रहा। आज भी ये ज्यों की त्यों स्थिति रह जाती यदि दास अनुवाद करता और फिर आपको समाज में या भक्तों को देता, तो उनको विश्वास नहीं होता और ये कमजोरी और रह जाती। अब परमात्मा ही होता है, उसका कोई भी कार्य, उसमें कोई भी कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। अब इन्हीं के द्वारा लिखवा दिया सच्चाई, अब आपके रूबरू कराते हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन मैं उन वेदों में वर्णित विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पढ़ने की विधि उसमें नहीं है, वो गुप्त रखी है परमात्मा ने। वो लिखी थी सूक्ष्म वेद में, काल ने नष्ट कर दी। फिर परमात्मा उस ज्ञान को देने के लिए स्वयं चल कर आते हैं सतलोक से। अब आपको उन वेद मंत्रों से रूबरू कराते हैं जो उन्हीं के अनुवाद है, और उन्होंने थोड़ा बहुत कोई त्रुटि की भी है तो उससे ही सोल्व हो जाती है वो प्रॉब्लम। ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9-10 मंडल इकट्ठा ही अनुवाद है। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिए। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है कि
यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा। सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान मैं परमात्मा। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, ये शब्द है कबीर। हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ हम इसको कबीर बोलेंगे, कबीर अपनी भाषा में। इन्होंने इसको ऐसे लिख लिया, अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ। अब कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी जच जाती, लेकिन महिमा परमात्मा की चल रही है तो यह कवि शब्द है, इसका अर्थ है कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, यानी श्रेष्ठ भगत को, आत्मा को प्राप्त होता है। अब इस कबीर देव का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे यह यजुर्वेद है, अब जैसे महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 1 में यजु शब्द है, यजु, और उसका अर्थ क्या है यजुर्वेद, वो बिल्कुल सही किया। क्योंकि यदि यजु का अर्थ कर दे कुछ और महिमा है यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद की महिमा वहाँ अगर अर्थ कर देने से सारा सेंटेंस गलत हो जाता है, समझना हो कि ये कहना चाहा है। तो इन्होंने यहाँ गड़बड़ ऐसी ही कर दी, कबीर देव का अर्थ कर दिया। लिखना था कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, देव माने परमात्मा। देखो यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य निधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती और मुद्रक हुई प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर देखो अध्याय है, यह है 36वां 37वां अध्याय 36वां। इसका प्रथम ही मंत्र है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब यहाँ इन वेदों का अर्थ है जैसे श्याम प्राणम, ऐसे ये यजु है, इसका अर्थ इसने यहाँ किया है। अब देखो यजु माने, अब इसने सही लिख दिया, यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ओके है। और इसका अर्थ कर दिया जावे, यजु का अर्थ तो होता है कुछ ना कुछ, यज्ञ स्तुतियाँ, यजु यज्ञ स्तुतियाँ लिख देता है, यज्ञ स्तुतियों का संग्रह। तो यजुर्वेद ना लिखते तो सारा ही इसका अनुवाद व्यर्थ हो जाता। तो यहाँ इन्हें सही लिख दिया यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ कवि है, ये कबीर बोलते हैं, हम इसको यजुर भी बोल सकते हैं, जैसे पुनः बोलो, पुनर्बोलो। तो ये यजुर, तो हमने वहाँ यहाँ लिखना चाहिए, उसने लिखना चाहिए कबीर देव, जैसे यहाँ यजुर्वेद लिख दी। आपने देखा यजुर्वेद में यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसी प्रकार प्रकरणवश जहाँ कबीर लिखा है कबीर देव, तो कबीर है वहाँ कबीर देव ही होना चाहिए, कबीर साहब, देव मान प्रभु। अब हम फिर आते हैं, वो यजुर्वेद रख दिया। अब देखो फिर वही ऋग्वेद, देखिएगा। अब हम फिर ऋग्वेद पर आगे हैं, ये ऋग्वेद और वही ऋग्वेद है ये। अब हम यहाँ से पढ़ रहे थे, इसको फिर पढ़ते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए
धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, समाप्त कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सतलोक में परमात्मा का स्वरूप तेजों में है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी परमात्मा के एक रोमकूप की अधिक है। इसलिए जब यहाँ आता है तो अपने रूप को हल्के तेज पुंज का कर लेता है, हल्का कम रोशनी वाला, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा अर्थात कबीर देव, ये कबीर देव लिखना, कबीर साहब, विद्युत के समान पहुँचूंगा क्षण एक में, क्षण एक में, क्षण में क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ आत्मा को। अब 27 में बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में कहा है कि जो परमात्मा ध्युलोक के दिवसे तृतीय पृष्ठे, ये है सतलोक के, दिवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है और प्रकाश रूप है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजा के, ये 269 पे अरे 270 पे देखो, इतनी का अनुवाद 270 पे, राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान यानी नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, देखने जोगा है, साकार दिखाई देता है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भगत को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, अपने आत्माओं जो परमात्मा को निराकार कहा करते अपनी कर कमलों से लिख रहे हैं परमात्मा साकार है, राजा की तरह दिखाई देता है, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। इनके विषय में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद हो जाना आँखों में, उनकी आँख तो ऐसी लगती है जैसे स्वस्थ हैं, इनका कोई डिफेक्ट नहीं और उनको दिखता कती नहीं। ऐसे ही ये विद्वान दिखाई दे थे, बड़े पहुँचे हुए हैं, समाधिष्ट दिखें, और बताओ निराकार परमात्मा ने, और वेदों का उन्हों के वेदों में परमात्मा निराकार है, जब फूटे बाग इनके डबो दिया सारा मानव समाज, इनको संस्कृत भाषा के ज्ञाताओं को, इनको परम विद्वान मानकर हमने इनकी सब बातों को सत्य मान लिया, और ये 100% झूठे थे। इनको कक का पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का, ना वेदों का, ना महर्षि दयानंद को, ना इसके अनुयायियों को, और ये डुबो गए कितने समाज को। ऐसे ही अन्य जितने भी आज तक के ऋषि महर्षियों के विचार हैं, आप पढ़ कर देख लो, सुन कर देख लो, परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथाड़े, ये बात बनाओ सतलोक जाने की, और वानों का भगवान तो है ही नहीं,
प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वह मोक्ष प्राप्त प्राणी ऐसे परमात्मा में लीन हो जाता जैसे बूंद समुद्र में। बता, ये इनके विधान है। ये भगवान ऐसे गुरु मिले, मानव समाज को डबो दिया, काल के जाल में दृढ़ करके फंसा गए। अब इतने दृढ़ फंदे कर दिए, दास के सामने इतनी कठिनाई पैदा कर दी, लेकिन परमात्मा ने एक तोप का गोला दे रखा दास को, अब सब न ठिकाने ला देगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का भी करता चला मैदान। अब ये जो परमात्मा ने निराकार बताया करते, उन्हीं के हाथों से लिखवा दिया दाता ने। कैसे दयालु है परमात्मा। अब इनकी सबकी बोलती बंद होगी, न्यो कहने दोगे को ना। रामपाल ने संस्कृत ना आती, अरे संस्कृत के ज्ञाता हो तुम, मैं लिख रहे हो अपने आप। रामपाल का था रोल्ला खत्म हो गया। और दास जो अनुवाद करेगा 100% करेक्ट होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का गहरी नज़र गीता में नाम से पुस्तक इस दास ने बना के आपको अर्पित कर रखी है। पढ़कर देखना, मिलाना उन विद्वानों के अनुवाद से। उन्हें अड़ंगा कर रखा पूरे उस सदग्रंथ का, भट्ठा बैठा रखे, कहीं भी सिर पैर नहीं उनके अनुवाद का। और यह सारा सिस्टमेटिक ज्ञान है परमात्मा का। अब वो परमात्मा सतलोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहाँ से गति करके आता है, बिजली जैसी गति से चलता है। और यहाँ पर यहाँ तक उदाहरण दे रखा है वेदों में कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु विशेष पर गिरती है, उससे उसका कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, उसका गुड कंडक्टर होता है, उस पर आकर गिरती है। जैसे पहले कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले बने होते थे, आजकल तो ये स्टील के आगे। तो हमारी दादी कहा करती थी, वर्षा जब होने लगती, बिजली कड़कड़ाती, कि बाहर कोई थाली कांसी की बेला रखा होता तो उसको कहा करते इनको अंदर रख दो बर्तनों को। और बिजली अमूमन कांसी की धातु पर, थाली पर गिर जाती है। तो यहाँ वही उदाहरण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को आकर मिलता है जिससे उसका उस पर अट्रैक्शन होता है, वहाँ वो आकर अपना काम कर सकता है। अब उद्देश्य क्या लेकर आते हैं भगवान यहाँ पर, ये भी पवित्र वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, अब मंत्र नंबर 2 क्या बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82 का मंत्र 1, इसमें स्पष्ट किया है कि जो सब का उत्पन्न करने वाला, सर्वोत्पादक, यानी कुल का मालिक, वो प्रकाश रूप, कुल का मालिक परमात्मा प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों को हरण करने वाला, हमारे पाप नाश करता है, वह राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है। वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी उस धातु पर ही गिरता है जिस पर वो आ सकती है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 में क्या स्पष्ट किया है, वो किस उद्देश्य से आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, कति क्लियर कर दिया वेद ने, आप कबीर देव हैं, या कबीर देव लिख दें बस, इनकी व्याकरण भी बनी रहे ठीक ठाक। आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ तो परमात्मा ही हो सकता, कवि नहीं हो सकता, जैसे ये कवि का अर्थ मानते।
शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 3 में पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं आप है, आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चलकर विराजमान होते हैं। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया। हम वेदों को एक श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं और हैं भी, और वेदों में परमात्मा के गुण लिखे हैं। और वेदों का काम क्या, और वेद उस परमात्मा का लीलाओं का वर्णन करते हैं। वो कैसी लीला करता है, वो कौन है, उसका नाम क्या है, और वही वेद बता रहे हैं और वही आंखों देखा संत बता रहे हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 को देखिएगा, मंत्र नंबर 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20, इसका मंत्र नंबर 1। इसमें सीधा लिखा है कबीर देव। कबीर देव, अब यहाँ इन्होंने कर दिया वह परमात्मा। कबीर देव का लिख दिया मेधावी है, यहाँ लिखना था वो कबीर देव है। वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, वो ज्ञान देने के लिए आता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वो कबीर देव है। अपने आत्माओं, आज सत्संग के अंदर आप सुन रहे थे, सुबह भी सुना, कल भी सुना कि वो परमात्मा 3 सतिथि में 3 शरीर होते हैं उस परमात्मा के, 3 टाइप के। एक सतिथि तो उनकी सतलोक में रहते हैं, वो स्थिर हैं, तेजो में शरीर, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, 1 रोमकूप कितनी शोभा है, इससे भी अधिक रोशनी। और दूसरा वो शिशु रूप धारण करके जब आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं और एक जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। बचपन से ही वो अपना ज्ञान प्रचार शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं और उनको कोई निसंतान दंपत्ति उठा ले जाता है, फिर वो दूध यहाँ का कुछ ग्रहण नहीं करते, फिर कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश होती है। और ये भी वेद बताते हैं। और यही कबीर परमात्मा आए थे जब 25 दिन के हो गए थे, बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सतलोक से आकर के। और वहाँ से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। परमात्मा 25 दिन के हो गए थे, कुछ भी अन्न आहार नहीं किया था। और उस समय कुंवारी गाय लाई गई थी और उस कुंवारी गाय को ने दूध दिया जो परमात्मा ने दूध पिया था। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये लीला मालिक करके जा चुके थे। अब वेद उसका समर्थन कर रहे हैं कि भगवान वो है जो ऐसी लीला करता है। ये नीरू नीमा कौन थे? नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था इस नीमा का। और ये भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे। और कथा से जो भी उनको पूजा मिलती थी उससे अपना निर्वाह चलाते थे। और वो कोई एक्स्ट्रा किसी को गुमराह नहीं करते थे। वहाँ के काशी के आसपास के गांव के व्यक्ति उनको बहुत चाहते थे, उनसे ही कथाएं कराते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, गुमराह करने वाले, वो इस चीज़ से परेशान थे कि लोगों का अट्रैक्शन अब इस गौरी शंकर की तरफ अधिक होता जा रहा है। उससे ईर्ष्या करते थे, जगह जगह जाकर उसकी बुराई करते थे, लोगों को
उनसे दूर रखने की चेष्टा करते थे। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने सोचा कि ये हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार कर रहा है गौरी शंकर, इसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया, इसके घर पर पानी छिड़क दिया अपना जूठा करके मुसलमानों ने, इसके मुंह में, दोनों के मुंह में डाल दिया। उधर से हिंदू देख रहे थे, वो ब्राह्मण जो उनके विरोधी थे गौरी शंकर के, वो भी वहाँ देख रहे थे। उनको सबको पता चला तो कह दिया कि बाई फोर्स कह दिया कि वो मुसलमान बन गया, मुसलमान बन गया, इसको निकाल दो, जाति से, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, सब शास्त्र छीन लिए। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर, निर्वाह उसका बंद हो गया। तो उनका नाम रख दिया मुसलमान रीति से, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उन्होंने देखा कि अब क्या करें, उन्होंने सिंपल सा एक तरीका ढूंढा, एक कपड़ा बुनने का सबसे सस्ता तरीका ढूंढा, क्योंकि उसमें 4 लठ खुट्टे गाड़ने होते, 5-7, कोई खर्चा नहीं होता। वो कपड़ा बुनने लग गए, और जिस कारण से वो जुलाहा कहाए। और सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से परमात्मा चल कर आए। लहर तारा नामक एक सरोवर है, जलाशय है काशी शहर में, उसके ऊपर खिले कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। उसमें एक अष्टानंद नाम के महर्षि वहाँ उस सरोवर पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वहाँ बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से आया, एक प्रकाश जैसा आप चित्र में देख रहे हो, ऊपर से एक प्रकाश आया गोला सा। इस अष्टानंद ने देखा कि ये प्रकाश किस चीज़ का है, इतना तेज कभी देखा नहीं। अब उसकी अष्टानंद ऋषि की आँखें उस परमात्मा के प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा देर उसको देख नहीं सकती। आंखें जब बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित हल्के प्रकाश का आकार दिखाई देता है। ऐसे जब अष्टानंदी ने आंखें बंद की, उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। पहले तो प्रकाश पुंज दिखाई देता, और जब आंखें बंद की तो एक बालक रूप दिखाई दिया, शिशु रूप। दोबारा तुरंत आंख खोली, देखा क्या कि वो प्रकाश एकदम एक बार तो पूरे तालाब पर फैल गया। कमल के फूल का पत्ता पत्ता डंठल भी और उनके ऊपर उसकी रेखाएं भी नजर आने लगी, और फिर एक कोने में जाकर सिमट गया। अष्टानंद जी ने सोचा था कि ये कैसा प्रकाश देखा मैंने, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। वो तो उठ कर चला गया कि अपने पूज्य गुरुदेव से पूछूंगा। उनके गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों और गीता के, पुराणों के, और उन्हीं का वो शिष्य था। अपने गुरु रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, आज मैंने साधना काल में सुबह सुबह लहर तारा तालाब के ऊपर से एक तारा सा टूटा, बहुत तेज प्रकाश, बहुत जबरदस्त प्रकाश का एक गोला सा आया, और मेरी आंखें एकदम सहन नहीं कर सकी। देखते ही मेरी आंखें बंद हुई तो उसमें एक बालक शिशु रूप दिखाई दिया भगवान। फिर दोबारा आंखें खोली तो वे लहर तारा तालाब के एक किनारे पर सिमट गया, समाप्त हो गया। फिर मैं कुछ नहीं देख सका। आपसे समाधान चाहता हूँ, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, जब अवतार लोग आते हैं ना ऊपर के लोगों से, वो ऐसे ही लक्षण होते हैं। तारा ऐसा टूटता है
और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, बालक रूप में कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, यहाँ कोई अपना लीला करेंगे। अब शिष्य संतुष्ट हुआ, गुरुदेव को ने जैसा कहा। अब इन महापुरुषों को इतना ही ज्ञान था कि भगवान जैसे ये श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी के अवतार मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि बगैर माता के कोई उत्पन्न नहीं होता, इनके भगवान भी माँ से ही उत्पन्न हुए। लेकिन हमारा भगवान और आप सभी का भगवान, वैसे तो हमारा कहना ठीक नहीं, हमारा जो आपका जो सर्वशक्तिमान हमारा परमात्मा है वो माँ से जन्म नहीं लेता, वो स्वयंभू है, परिभू है, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। उसका शरीर माता पिता के शुक्र से, शक्ति से बना हुआ नहीं है, उसकी काया वो नहीं है, उसमें स्नायु नहीं है। शरीर तो है, नहीं तो फिर असनायु क्यों कहना। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में सपरि आगात, वो सबसे पहला प्रगट पुरुष है, स शरीर देहधारी है, इसका अर्थ ये बनता असली तो। और वो कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम अबिंदम अचित परिभू स्वयंभू। अब देखो इसमें स्वयंभू शब्द भी कहा और परिभू भी कहा, और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। यदि परमात्मा निराकार, इस 2 श्लोक से मंत्र से हम निराकार माने, इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश केवल अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार ले लिया कि वो काया नहीं है। उसके ये काया नहीं है स्नायु वाली, उसकी काया तो है, लेकिन असनाविरम क्यों लिखा उसमें नाड़ी को ना, एक अकायम शब्द सफिशिएंट था। अब देखिएगा यजुर्वेद। पुण्यात्माओं, आज कोई बालक नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे भी आज कंप्यूटर चलाते हैं और इंग्लिश कैसे बोलते हैं न फर्राटे की। और ये तो वेद हैं, संस्कृत और हिंदी लिखे हुए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा यजुर्वेद दिखाते हैं, यजुर्वेद ये महर्षि दानंद के द्वारा इसका अनुवाद है, और ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत है, 40 के 40 अध्याय। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके अंतिम अध्याय है 40वां, और इसका मंत्र 8 है, ये जो दास आपको बोल रहा है। ये है यजुर्वेद और ये 40वां अध्याय 4400, और यहाँ है ये 8वां मंत्र इसका 40वें अध्याय का। इसमें लिखा सपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान व्यवधाता शास्ति भय समाभय। ये 8वां श्लोक है। इसने क्या अनुवाद किया, अड़ंगा देखिए। हे मनुष्यो, जो ब्रह्म शुक्रम शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित, अकायम का अर्थ किया इसने शरीर से रहित, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन 3 प्रकार के जो आवरण है शरीर के 3 से रहित, और अवर्णम छिद्र रहित, उसका शरीर छिद्र रहित है और नहीं अर्थात नहीं छेदन योग्य है। असनाविरम, स्नाविर माने नाड़ी स्नायु, और असनाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित, बंधन से रहित शुद्धम। और आगे देखियो परिभूगा की अड़ंगा कराई इसने, इसमें सपेट देखो कबीर मनीषी युक्त पापकारी, पाप को प्राप्त न होने वाला कभी नहीं होता, परि आगात जो सब ओर से व्याप्त है, परि आगात सबसे प्रथम शरीर, सबसे प्रथम प्रगट पुरुष बनना चाहिए इसका अर्थ। और जो कबीर देव, वो कबीर देव है, कबीर देव सर्वजनिक, और मनीषी माने सर्वज्ञ, मनीषी का अर्थ होता है विद्वान, सर्वज्ञ, ये न जीवों के मनों की वृत्ति को जानने वाला,
अब कवि कोई जीवों की मनवर्ती जान सकता है। परिभू, देखिए इसका अर्थ क्या बना है, दुष्टों पापियों का तिरस्कार करने वाला परिभू का। और स्वयंभू का अनादि स्वरूप, जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि मरण नहीं होता, वह परमात्मा। यहाँ इसे नडंगा करा ना। अब देखना, इसी का अनुवाद दिखाता हूँ। अध्याय 2 का 26 मंत्र, अध्याय 2 का 26 मंत्र, ये देखो, ये यजुर्वेद अध्याय का द्वितीय मंत्र है और द्वितीय अध्याय का 26वां मंत्र। इसमें स्वयंभू, स्वयंभू असी, स्वयंभू रसी, स्वयंभू असी 26वां मंत्र। इसका यहाँ अनुवाद किया स्वामी जी ने, यहाँ ठीक लिख दिया। स्वयंभू माने, स्वयंभू माने अपने आप होने वाला है, स्वयं प्रगट है। स्वयंभू अपने आप होने वाला, यानी प्रगट तो है, निराकार कैसे जाए। ये देखो, अब यहाँ हम आगे फिर 40वें अध्याय का, ये 44वां अध्याय का 8वां मंत्र पढ़ रहे हैं। इसी के अनुवाद में इसने यहाँ स्वयंभू को जो कितना अड़ंगा डाल दिया। अनादि रूप स्वरूप, जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वह परमात्मा। कोई बात था, वहाँ सब लिख दिया, जो अपने आप होने वाला स्वयंभू, यानी उसका कोई जन्म नहीं दाता उसका। ये नोडंगा कर गए, लेकिन ये फंस गए। चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और उसने कोरतस्थान की तरफ आया ना, उन्होंने सोचा जोड़ में दाब दूँ। वो नीचे जावे और थोड़ी बहुत गारा डाल पानी तो छड़े, और वो बाहर आवे तो ऊपर पावा। 3-4 बार ट्राई की, फिर वो पकड़ा गया, उसकी पिटाई हुई। तो ये इस प्रकार तुम्बा चोर थे ये। इन्होंने अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए वेदों का अनर्थ भी करना चाहा, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई उस तुम्बे की तरह कहीं ना कहीं से निकाल के ऊपर ला दी। अब आपको जो प्रसंग चल रहा था कि ये सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमात्मा माँ से ही उत्पन्न होता है, इसी कारण से वेदों पवित्र ग्रंथों का अनर्थ कर डाला इन्होंने। तो फिर क्या हुआ, उधर से नीरू नीमा को गंगा में स्नान करना बंद करा दिया, बीइंग मुसलमान हिंदुओं ने। अब उधर क्या होता था कि गंगा का पानी वर्षा के दिनों में जो फुल स्वयं पर चलती थी दरिया, कुछ घाट सा बना हुआ था पशुओं के पानी पीने के लिए, उस पर से उछल कर पानी और फ्लो हो गए और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जो सारा वर्ष बिल्कुल ठीक सुंदर स्वच्छ पानी गंगा का ही था। वहाँ अब वो नीरू नीमा गंगा में स्नान करने से मना हो जाने से फिर उन्होंने ये विकल्प खोजा, गंगा का ही स्वच्छ जल लहर तारा नामक सरोवर में वहाँ स्नान करने जाते थे डेली वक्त उठ के वक्त से। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए बालक रूप धारण करके, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो स्नानार्थ जा रहे थे। उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग उनकी 60 वर्ष की हो चुकी थी। अब नीमा रास्ते में रो रही है, क्योंकि कोई रिश्तेदार आ जाता है शाम को, या कोई पड़ोसी आ जाता है, आसपास बैठ जाती बहनें, पर पूछ लेती हैं संतान नहीं अक नहीं। तो ये इंजेक्शन लगा करें काल के विचारों के। एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने क्या करी, बुढ़ापे का सहारा हो जाता है, दुनिया का मुंह बंद हो जाता। तो वो इंजेक्शन लाकर चले गए और उधर से नीमा सारी रात से उसी दुख में दुखी थी। सुबह उठकर जब वो जा रही थी फिर भी रो रही थी, हे भगवान, हे मेरे शंकर भगवान, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन अंदर से भगवान शिव की कसक मिटी नहीं। कहा कि हे शंकर भगवान, आपके घर में क्या खिलौनों की कमी है भगवान, अपनी दासी को एक दे देते, मेरा भी संसार में साझा हो जाता और दुनिया का मुंह बंद हो जाता कि मैं बांझ ना कहलाती। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म मार्ग है
और जगत और भगत का इसी बात पर विरोध सदा रहा है कि जगत की जो रीतियां हैं वो भक्ति मार्ग में बाधक हैं और भक्त ने वो रीतियां त्यागनी पड़ती हैं, उन पर गहराई से विचार करना पड़ता है और वो रीति वो सब क्रियाएं समाज के विपरीत होती है। इसलिए समाज उस भक्त के साथ बहुत कुछ विरोध करता है, परेशानियां पैदा करता है। अब समाज तो ये मानता है कि जिसका संतान नहीं, पुत्र पुत्री नहीं है, विशेषकर तो पहले पुत्र ने संतान मान्या करते, पुत्री चाहे 6 हो जाओ, जो क्या करना, पुत्र बिना भी के जीना, ऐसा इंजेक्शन ला रखे थे। अब संत मार्ग जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए और संतान कैसे होता है, परमात्मा कहते हैं जैसे एक समय सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा और उसको ये ज्ञान हो गया कि बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है हमें अचेत कर देता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लाला राम दास। सर कहाँ से आए हैं आप? नरसिंहगढ़ तहसील, जिला राजगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/1/2014 में नाम लिया मैंने परमात्मा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भगत जी पहले बहुत देवी देवताओं की भक्ति करता था और महात्मा जी बन गया था और सर से लगा के आधे शरीर तक मेरे दोनों बाल दाढ़ी थी इतनी बड़ी बड़ी, और मैं चाहता था कि परमात्मा मेरे को इसी में मिल जाएंगे ऐसी भक्ति करने में, लेकिन उसको भी मैंने 10-12 साल भक्ति की, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे गांव से परमात्मा की शरण में शिष्य जाते थे परमात्मा के, उन्होंने मेरे को बताया संत रामपाल जी महाराज के कि आपको अगर भक्ति करना है तो परमात्मा की शरण में जाना है, संत रामपाल जी महाराज की में, तो उनसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मेरे को लेके गए, मैं संत रामपाल जी महाराज के में वहाँ पे मैंने देखा, उन्होंने बताया मेरे को कि यार यहाँ ऐसा है, यहाँ परमात्मा की ऐसी दया होती है। मैंने वहाँ देखा तो मैंने कि वहाँ तो मेरे जितनी बीमारियाँ जैसी थी वो तो मेरे को वहाँ पहुँचने से ही मतलब ऐसी वो ठीक हो गया जो मेरे दर्द होता था पेट के अंदर। उसके बाद में मैंने कहा यार मेरे को नाम दीक्षा लेना है संत रामपाल जी महाराज की, तो क्या कब ली जाएगी? उन्होंने कहा जब भी आप चाहो जब ले सकते हो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है या नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कुछ ऐसे लाभ प्राप्त हुए? मेरे को इतना लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद में, जो मेरे बीमारी थी, जो मेरे एकदम हटेक जैसा आता था कि मतलब ऐसे सांस रुक जाती थी, वो सांस एकदम लेने की नहीं बनती थी। रोज़ मेरे एक इंजेक्शन लगता था। मैं भोपाल में मैंने इलाज कराया, उससे मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में भी मेरे दर्द होता रहा। डॉक्टरों ने कहा भाई कोई ठीक होने का कोई चांस नहीं है, ऐसा ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगी। तो मैंने कि चलो ठीक है खाएंगे। लेकिन इसके बाद मैं बरवाला गया। बरवाला जाने के बाद में मैंने वहाँ नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरा वो दर्द ठीक हो गया। उसके बाद में मेरे को सांस की जो बीमारी जो थी, एकदम अटैक आता था उसका सांस का, वो मेरा आज बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके बाद में मैं अगली साल मीटिंग में जा रहा था, कंपनी की मीटिंग थी शाजापुर, तो जा रहे थे बाइक से, तो क्या एकदम मोड़ आया तो मेरे को पता ही नहीं चला कि एकदम गड्ढे में गाड़ी गिरी तो उसका पूरी गाड़ी टूट गई। और मेरे को ऐसा लगा, मैंने कि यार अब ना जाने अपन बचने वाले नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को आगे से हाथ लगाया पीछे से और मेरे को किसी ने थाम लिया है और मेरी गाड़ी की पूरी गाड़ी टूट गई और उस गाड़ी को खींच के लाए और मेरे हाथ में थोड़ा सा खरोच आया था। और उसके बाद में मैं मीटिंग मैंने अटेंड किया। परमात्मा का एक ये लाभ हुआ मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहते हुए। और उसके बाद में एक और अभी मैं सत्संग से आ रहा था, उस सत्संग से रात को आ रहा था, तो एक रास्ते में रोड बन रहा है नया, तो एकदम वहाँ रोड खोद के उन्होंने 5 फीट ऊंचा ढेर लगा दिया और इधर से एक ट्रक जा रहा था।
ट्रक जा रहा था तो मैंने कहा यार रास्ता तो ठीक है लेकिन अपन चलो, लेकिन लाइट मेरी गाड़ी की थोड़ी नीचे थी तो मेरे को आगे तक ज़्यादा नहीं दिख रहा था। तो जब मैं वहाँ वो एकदम ट्रक भी आया और मैं वहाँ पहुँचा, उसके पास में मेरे को नज़र दिखी कि यार 5 फीट ऊंचा जहाँ ढेर लग रहा है, अब बाइक कंट्रोल होने वाली नहीं है। एक मेरे पीछे भी बैठे थे बाइक पे और जैसे 20 ट्रक के सामने वो मेरी बाइक जाने लगी तो उसने कहा कि भाई मैं तो ये तो मरेगा, मैं तो कूद जाता हूँ गाड़ी पे से। तो वो नीचे गिर कूद गया गाड़ी पे से और मैं बाइक पे बैठ रहा और 20 ट्रक के सामने से परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने कि वो बाइक को ऐसा घुमा दिया और घुमाने के बाद में मतलब उस गाड़ी के बाजू में करके और मतलब 5 फीट तक मतलब गाड़ी ऐसी डुलती चली गई और गाड़ी गिरी भी नहीं। और मैंने उनसे बोला, मैंने कि आज तो मेरे को भैया परमात्मा ने बचाया, संत रामपाल जी महाराज की अगर दया नहीं होती तो मैं आज बराबर यहाँ मर जाता। तो इतने लाभ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से ये लाभ हुए मेरे को। और मैं एक बार पेशी पे गए थे हम, तो रिजर्वेशन में बैठ गए और हमारी भगतमती घरवाले और बच्चा बच्ची वो बैठे चले गए गाड़ी में और हमें वहीं उतार दिया और गाड़ी चली गई। अब मैंने कहा यार अब जो तो हमारे बच्चे बच्ची तो मिलने वाले नहीं हैं अब, क्योंकि वो ट्रेन तो फास्ट एक्सप्रेस थी और हम यहाँ से रोहतक से अब हमें लोकल में बैठ के जाना है। तो उस ट्रेन में हम तीनों यहाँ से बैठ के गए तो हमारी गाड़ी जो यहाँ से पैसेंजर जो गई वो पैसेंजर पहले पहुँच गई और जो सुपर फास्ट जो गाड़ी गई थी वो गाड़ी हमें रास्ते में मिली और 5 मिनट बाद ही वो गाड़ी पहुँच के और वहाँ की जगह हमारे बच्चे बच्ची मिल गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहने से मतलब इतनी परमात्मा दया करते हैं और इतना लाभ देते हैं। इसके बाद में मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, नेटसेप कंपनी में। कुछ पढ़ना नहीं आता है लेकिन परमात्मा ने आज अगर कोई नौकरी करना चाहता है, पैसा कमाता है तो मतलब उसको कम से कम 10वीं 11वीं तो पास करना ही पड़ती है जब उसकी जॉब लगती है। लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ लेकिन उसके बावजूद भी आज 10-15 हज़ार रुपये मेरे को संत रामपाल जी महाराज की दया से मिल रहा है कंपनी के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं देना चाहता हूँ, ये दास से बताना चाहता है थोड़ा। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो इस धरती पे इस विश्व में उनके जैसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया है, ऐसा निर्मल ज्ञान देते हैं वो। जो एक बार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अगर सद्भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करने में किसी को कोई भी प्रकार की बीमारी होती है, कोई भी भूत प्रेत की बाधाएं, किडनी फिटनी, जो भी टीबी, कैंसर, जो भी कोई भी कैसी भी प्रकार की बीमारी होवे वो पूरी ठीक कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और उसके बाद में मतलब वो सतलोक के लिए भी लेके जाने के लिए आए हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, सभी रोगों से छुटकारा पाए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आ सकते हैं कि जो टीवी जो चैनल चलता है उस पर सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उन पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके हर जिला हर तहसील के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, और उन केंद्र पे आके आप सद्भक्ति कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।